मध्य प्रदेश के सीधी में बीजेपी के एक नेता जिसका नाम प्रवेश शुक्ला है, उसने एक आदिवासी युवक पर के साथ एक ऐसा कृत्य किया जिसने देश के हर व्यक्ति का सर शर्म से झुका दिया। लेकिन कार्रवाई करते हुए जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बहुत बड़ा संदेश दिया। उन्होंने उस व्यक्ति के चरण धोए, उससे माफी मांगी और ये कहा कि इस तरह के किसी भी हरकत को हम कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। शिवराज सिंह चौहान की इस वीडियो की, इस तस्वीर की अब चारों ओर चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह चौहान ने इस व्यक्ति को न सिर्फ माला पहनाई, उसके चरण धोए, उससे माफी मांगी और खुद सम्मान करते हुए एक शॉल उड़ाते हुए ये कहा कि इस तरह के किसी भी कृत्य को हम कभी भी स्वीकार नहीं कर सकते हैं और यह अमानवीय कृत्य था। लेकिन प्रदेश के मुखिया होने के नाते मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम आपको ये विश्वास दिलाएं कि किसी एक व्यक्ति के कारण आप पूरे समाज, पूरे देश के लोगों को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। क्षमा कीजिएगा। देखिए हमारी ये विस्तृत रिपोर्ट। कुर्सी पे बैठा दलित पीड़ित युवक और नीचे बैठकर उनके पांव पखारते मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये कोई मामूली तस्वीर नहीं थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के निवास पर यह प्रायश्चित था उस सत्ता का जिसके रसूख के अहंकार में एक सिरफिरे ने दलित के सिर पर पेशाब करने का महापाप किया था। बाएं हाथ में स्टील का मग और दाएं हाथ से पांव पखारते मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। दलित युवक के चरणों पर गिरती ये जलधारा सरकार के चेहरे पर लगे दाग को धोने की कोशिश थी, जिसका पाप किसी और ने किया था। प्रायश्चित मुख्यमंत्री कर रहे थे। मध्य प्रदेश में 2 दिन पहले जिस दलित युवक के सिर पर बीजेपी का युवा नेता पेशाब कर रहा था, आज उसी युवक को अपने घर में कुर्सी पर बैठाकर सूबे के मुख्यमंत्री पांव पखार रहे थे, माफी मांग रहे थे। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के कि मैं माफी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की इस पहल को पहली नजर में बेहद तारीफ के काबिल माना जा रहा है। एक जननायक का जनता के प्रति जवाबदेही का प्रतीक माना जा रहा है। दलित पीड़ित शोषित के प्रति सत्ता के चरित्र का आदर्श माना जा रहा है। सीएम शिवराज सिंह चौहान के राज में दलित के साथ जो कुछ हुआ और जो कुछ प्रचारित हुआ, उसका प्रायश्चित करने के लिए सीएम ने पीड़ित को बुलाकर पांव ही नहीं धोए, बल्कि उनके प्रति अपनी जवाबदेही भी साबित की। सुनिए शिवराज सिंह चौहान ने पीड़ित से क्या क्या बातें की। बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको छात्रवृत्ति वगैरह कुछ मिलता है, वजीफा मिलता है। बहुत कोई परेशानी घर में, कुछ भी हो तो मुझे बता। क्या करते हैं आप? पल्लेदारी मंडी में। कहाँ? कुबेरी में। कुबेरी में मंडी है। हार्डवेयर वो ढोने का काम करते, लाने ले जाते। मुझे बहुत दुख हुआ वो घटना देख के कि मैं माफी चाहता हूँ। ये क्योंकि मेरी ड्यूटी है, मेरे लिए तो जनता ही भगवान जैसे है, गरीब भगवान जैसे है। एक मुख्यमंत्री अगर दलित मजदूर के सामने पूरे प्रदेश के मुखिया के तौर पर माफी मांग रहा हो, नर सेवा को नारायण सेवा के बराबर रख रहा हो, उसे अपने आवास पर बुलाकर स्वागत कर रहा हो, मिठाइयाँ खिला रहा हो, भोजन करा रहा हो, तो ये सामान्य घटना नहीं मानी जा सकती है, ना तो किसी सूबे के मुख्यमंत्री के लिए और ना ही उस दलित युवक के लिए। और इसका सबसे बड़ा कारण है कि मौका चुनावी है और 2 दशक पुरानी सत्ता और शासन के दामन पर दलित दमन का दाग लग गया था। शिवराज सिंह चौहान एक सिरफिरे की हरकत के कारण अपनी सरकार के चरित्र, व्यवहार और लोक कल्याण की छवि कुर्बान नहीं होने दे सकते थे। लिहाजा शिवराज सिंह चौहान ने उस पीड़ित को बुलाकर पूरी सरकार की ओर से भी माफी मांगी, उनके पांव भी पखारे, उनका स्वागत भी किया
और प्रदेश में दलित पीड़ितों और शोषितों की आवाज सुनने वाली सरकार की छवि बचाने की कोशिश भी की। रविश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में भी वार पलटवार का दौर जारी है। हम आपको सुनवाते हैं कमलनाथ और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं। तमाम मध्य प्रदेश के आदिवासी भाई बहनों के अपमान की घटनाओं से बहुत दुखी है। सीधी जिले में एक आदिवासी युवक के ऊपर भाजपा नेता का पेशाब करना वीडियो देखकर रूह कांप जाता है। क्या सत्ता का नशा इस कदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर चढ़ गया है कि वे इंसान को इंसान नहीं समझ रहे। ये घटना आदिवासी अस्मिता पर प्रहार है। ये घटना टांटिया मामा और बिरसा मुंडा जैसे महापुरुषों का अपमान है। ये घटना मध्य प्रदेश के करोड़ों आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। मैंने आज दसमत को यहाँ बुलाया। मैंने दसमत के पैर धोए, पानी माथे से लगाया ताकि मेरी व्यथा और दर्द कम हो सके। मन में जो पीड़ा थी उस पीड़ा को मैं कम कर सकूं। एक तरफ जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा, और जो अपराध करता है, अन्याय करता है, उसका कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति नहीं होती, कोई पार्टी नहीं होती। और इसलिए जिसने अन्याय किया उसको कड़ी सजा। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को देखा और आपने सुना, लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रायश्चित तो कर लिया, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ऐसे गुनहगार आरोपी प्रवेश शुक्ला का गुनाह कम हो गया? सवाल पड़ा है। रिपोर्ट देखिए। सिर पर पल्लू, हाथों में चप्पल, चेहरे पर नाराजगी और जुबान पर विरोध के बोल। आज के हिंदुस्तान में दलित के अपमान से उपजे क्रोध का सामना करने की कुव्वत किसी सियासी दल के पास नहीं। यही वजह है कि पहले एक महिला ने हाथों में चप्पल निकालकर विरोध शुरू किया, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, सबने विरोध शुरू कर दिया। ये तस्वीर सीधी के उस गांव की है जिस घर के दलित के सिर पर बीजेपी कार्यकर्ता ने पेशाब कर दिया था। सियासत शुरू हुई तो कांग्रेस पार्टी के नेता पीड़ित के घर पहुंचकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस बीच जब बीजेपी के विधायक पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं पर भड़क पड़े। बीजेपी विधायक कांग्रेस की महिला कार्यकर्ताओं को मौके से हटाने के लिए कह रहे थे। उन पर जनता को भड़काने का आरोप लगा रहे थे, लेकिन नाराज दलित महिलाएं हो गई। इस नाराजगी का एहसास बीजेपी को भी है और सूबे के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी। यही वजह है कि उन्होंने पीड़ित के साथ अत्याचार करने वाले युवक को सख्त से सख्त सजा दिलाने का न सिर्फ वचन दिया बल्कि एक्शन भी लिया। दसमत का पैर धोना, चरण धोना एक संदेश भी है कि गरीबों के साथ में किस संवेदना के साथ उनकी सेवा करता हूं, और कोई गड़बड़ करेगा तो उसको कठोरतम सजा मिलेगी। ऐसे लोगों को भी ये संदेश है। घटना सामने आने के फौरन बाद ही आरोपी प्रवेश शुक्ला के ऊपर मुकदमा कायम कर उसे गिरफ्तार किया जा चुका है। दलित के साथ अत्याचार करने वाले आरोपी पर राज्य सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत मुकदमा किया है और उसे जेल भेज दिया गया है। आरोपी को मेडिकल के लिए ले जाते वक्त पुलिस के सलूक भर से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस सिरफिरे के जघन्य अपराध को देश का सभ्य समाज कितनी नफरत की नजर से देखता है।